जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल भारत स्टडी 01 पे स्वागत है। जैसा कि नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, SSC CHSL 12th लेवल की जो वैकेंसी आई है उसकी सिलेबस क्या है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और इनके अगर ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको किस किस पोस्ट पे आपकी भर्ती होगी और इसकी सैलरी के बारे में जानेंगे। और इसके जो आप जॉब में जाते हैं तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाती है, इस सब से रिलेटेड सभी चीज़ जानेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं SSC CHSL इंटर लेवल की वैकेंसी आई हुई है। इसका अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों तो 2 अप्रैल से 1 मई के बीच रखा गया है। आप इस डेट के अंदर 1 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब फी की बात करेंगे तो जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपया रखा गया है, जबकि SC ST के लिए 0 रुपया रखा गया, कोई फ़ी नहीं लगेगा। दोस्तों अब एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो इसका एग्ज़ाम जून या जुलाई में लिया जाएगा। दोस्तों अब एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2024 या 1/8/2024 ये दोनों में से किसी एक तक ही काउंट होगा, लेकिन ज़्यादातर अक्सर यही 1 जनवरी से ही लिया जाएगा या तो 1/8 से काउंट होगा ये डेट। अगर जनरल की एज की बात करेंगे तो 18 से 27 वर्ष रखा गया इसका एज। अगर छूट की बात करेंगे एज रिलैक्सेशन में तो OBC के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है और SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। दोस्तों आगे हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। अब इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो पहला रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। इसमें नो फिजिकल नो मेडिकल कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिटेन और टाइपिंग पे ही आपको सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जैसे कि टायर 1 टायर 2 टायर 1 की बात करेंगे पहले। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों टायर 1 सिलेबस है तो इसमें जो है सो दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको 200 मार्क का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। दोस्तों 60 मिनट का समय दिया जाएगा इसको बनाने के लिए और इसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग है, जिसमें आपको इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अब GK GS से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और मैथ से 25 क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी टायर 1 का जो सिलेबस है आपको क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, इस पर मेरिट नहीं बनने वाला। अब मेरिट किस पे बनेगा दोस्तों तो अब हम लोग जानेंगे कि मेरिट किस पे बनेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि टायर 2 सिलेबस आपको दिख रहा होगा तो ये सभी एग्ज़ाम जो है सो पेपर 1 जो है सेशन 1 2 आवर्स 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट की बात करें सेक्शन 1 का सब्जेक्ट देख रहे हैं दोस्तों, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछागा। अब सेक्शन 2 की बात करेंगे दोस्तों, पहले जो देख रहे हैं सेक्शन 1 उसके लिए 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 क्वेश्चन 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 60 गुने 3 बराबर 180 मार्क का रहेगा आपका एग्जाम सेक्शन 1 का। और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और एक नंबर अगर एक आप गलत कर देते 1 नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि 1 घंटा में ये एग्ज़ाम सेक्शन 1 का ख़त्म हो जाएगा तो उसी समय तुरंत सेक्शन 2 का आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये भी इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहता है सेक्शन 2 में और उसके बाद जो है सो GK GS जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं 20 क्वेश्चन रहता है, तो वो भी 20 गुने 3 तो 60 क्वेश्चन 40 और 20 60 क्वेश्चन हो गया
और ये 60 गुने 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है दोस्तों, तो 80 मार्क हो गया। ये इसके लिए भी 1 घंटा समय दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपका मेरिट जो बनेगा ना वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे ही बनेगा, ये दोनों पे मेरिट बनेगा आपको। और ये जो देख रहे हैं सेक्शन 3 दोस्तों, सेक्शन 3 देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब ये भी हम बताएंगे कि इसके लिए क्वालिफाइंग किस कैटेगरी के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है। ये 15 क्वेश्चन 45 मार्क का रहता है, 15 गुने 3 तो 45 मार्क, और 15 मिनट का समय दोस्तों दिया जाता है 15 क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि इसका कंप्यूटर में दोस्तों ये दोनों सिलेबस देख रहे हैं ना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, इसी पे आपको मेरिट बनेगा। आपको 60 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन में आपका मेरिट बनने वाला है। तो दोस्तों इस सेक्शन पे विशेष करके ध्यान दीजिए। और अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है दोस्तों। क्वालिफाइंग अनरिजर्व के लिए 5 नंबर लाना जरूरी है, सिर्फ 5 नंबर दोस्तों, 15 में सिर्फ 5 नंबर लाना जरूरी है। ओबीसी की बात करें तो 4 नंबर लाना जरूरी है। SC ST की दोस्तों बात करेंगे तो 3 नंबर लाना जरूरी है। तो देख रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद हम टायर 2 की बात करेंगे, तो टायर 2 सेक्शन 2 सिलेबस है, ये हो गया आपको टायर 2 का सिलेबस। और सेक्शन ये टायर 2 सेक्शन 2 का सिलेबस हो गया। इसमें आपको टाइपिंग होगा, वो सभी बराबर है। इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट, सॉरी इंग्लिश का टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी का टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसके पार्ट 2 का वही सेम है, और इसके लिए LDC JSA के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और 15 मिनट इसका समय दिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोग पोस्ट की बात करेंगे, तो इसमें DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर और JSA और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब पद है इसमें। अब दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करेंगे, तो लगभग 30,000 प्लस आपको शुरू में सैलरी मिलने वाली है। अगर 1 या 2 साल के बाद अगर बात करेंगे तो ये 50,000 के करीब हो जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग इसका जॉब कहाँ कहाँ होगा, तो दोस्तों इसका जॉब अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है, जैसे DRDO हो गया, ये सब में जो इससे ही मतलब कि जाते हैं, SSC CGL से ही या CHSL से ही। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका पोस्ट कितना है। तो दोस्तों इसका पोस्ट जो है सो कोई फिक्स नहीं रहता है, और कभी मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि इस बार 5 से 7,000 के करीब अनुमान है कि वैकेंसी आने की संभावना है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी मिल गई हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।